वो 500 पार भी हो सकते हैं जब तक ईवीएम है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 5 बार अगस्त में टाइम मांगा, एक बार अक्टूबर में, दिसंबर में चिट्ठी लिखी गई, फिर रिमाइंडर दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला नहीं ले रहा है, न ही न्यायपालिका कोई स्टेप ले पा रही है। बैलेट पेपर से चुनाव की हमारी मांग है। और ऐसे भी मामलात आए हैं कि कैंडिडेट के खुद के वोट नहीं मिले, तो ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। और जब से वीवीपैट लगाया गया है तब तो और ही इसमें खतरा है। बैलेट यूनिट जहां बटन दबाया जाता है वहां से सिग्नल मैसेज जाता है वीवीपैट से फिर मैसेज जाता है चिप्स में, कंट्रोलिंग यूनिट में जाता है, और कंट्रोलिंग यूनिट से ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो वीवीपैट पर 7 सेकंड के लिए दिखता है कि हमने किसको वोट दिया। वो पर्ची हाथ में आए और हार्ड पेपर पर छपे, अभी थर्मल पेपर पर होता है, और वोटर वो पर्ची अपने हाथ में लेके देखे और डिब्बे में डाल दे। चुनाव उससे करा के देख लें। जो बहुत एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जापान, पूरा यूरोप, अमेरिका, एक समय में ईवीएम मशीन से चुनाव कराते थे, अब ईवीएम को त्याग करके बैलेट पेपर से करा रहे हैं। तो बैलेट पेपर से करा करके देख लें, 400 पार क्या 200 पार नहीं हो पाएंगे। सर, हेमंत सोरेन के घर उन्होंने समन भेजा उनको लेकर, अब उन्होंने रिप्लाई दिया है कि जो समन भेजे गए हैं वो इलीगली हैं। मीडिया और ईडी को एक्यूज किया है उनके मामले में मीडिया ट्रायल कराने का। इसके साथ ही सर अभी जस्ट खबर आ रही है कि झारखंड सीएम के क्लोज एड हैं अभिषेक प्रसाद, उनके घर पर जो है ईडी रेड कर रही है 12 लोकेशंस पर। ये तो है कि एक मात्र आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी पार्टी का है। आदिवासियों को कहाँ बर्दाश्त करते हैं, दलितों को कहाँ बर्दाश्त करते हैं, और लालू यादव के साथ में किस तरह से किया। जितना अन्याय लालू यादव के साथ हुआ किसी और के नहीं। अडानी लाखों करोड़ रुपया लूट ले गया, और इसके अलावा भी तमाम बैंक को लूट करके भाग गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसी देश में सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज का है, उसका 6500 करोड़ माफ कर दिया। वो भ्रष्टाचार नहीं है। वो लोन लेते हैं, घाटा दिखा देते हैं, अपने बच्चों के नाम वो पैसा ट्रांसफर करके साइफन कर देते हैं, उद्योग उनके चलते रहते, मौज मस्ती होता है। अनिल अंबानी देखने को बैंकरप्ट है, लेकिन पूरी जिंदगी जी रहा है, क्योंकि पैसा साइफन आउट हो जाता है। तो इनको तो दलित, आदिवासी और पिछड़े तो बर्दाश्त नहीं होते, तो सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। ये सब इलीगल, जबरदस्ती, गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। सर, उससे कहा गया है कि हम कानून के मुताबिक जो है इस पे एक्ट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। जब एक्ट करेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि विपक्ष के खिलाफ ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस तंत्र, इंटेलिजेंस दुरुपयोग किया जा रहा है, और न्याय नहीं रह गया है। जनतंत्र खत्म हो गया है, डिक्टेटरशिप आ गई है। देश की जनता को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को निकलना पड़ेगा। सर, टीएमसी के नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग बंगाल में कांग्रेस का एक सेक्शन है जो बीजेपी की दलाली कर रहा है। दिल्ली में ममता बनर्जी उनको मदद कर रही है बीजेपी को हटाने में, लेकिन बंगाल में कांग्रेस जो है वो बीजेपी को ऑक्सीजन दे रही है। ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम तो ममता बनर्जी जी कर रही हैं। अभी जो बीजेपी में लोग हैं वो लेफ्ट पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं।